नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त मौजूद हैं हम जिला अस्पताल बेढ़न में, पुराने जिला अस्पताल में, जहां पर कोरोना के पेशेंट को भर्ती किया जाता है। इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो है यहां पर लाया जा रहा है। इसके अलावा क्या स्थिति है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि कोरोना के लगातार जो है मरीज बढ़ रहे हैं, पेशेंट बढ़ रहे हैं, संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा कोरोना के मरीजों की बढ़ रही है। इसके लिए क्या सुविधाएं हैं ये हम देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आइए अंदर चलेंगे हम और देखेंगे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है बनाई गई है और क्या कुछ और बेहतर और किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले साल अभी कुछ महीने पहले बेढ़न स्थित ट्रामा सेंटर में काफ़ी अच्छा बेहतरीन कोविड केयर सेंटर बना हुआ था। वहाँ पर आईसीयू वार्ड बना हुआ था, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, जबकि ऑक्सीजन मात्र यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। ऑक्सीजन के अलावा अगर ज़रूरत पड़े वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर की फ़िलहाल ऐसी कोई सुविधा जैसा कि अंदर के लोगों ने बताया कि वो नहीं है, जबकि ट्रामा सेंटर में वो व्यवस्था है। हालांकि मरीजों की ज़रूरत क्या है वो हम डॉक्टरों से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो व्यवस्थाएं अगर उनको मिलती जो कि शासन के करीब 90 लाख रुपए की लागत से वो बनाया गया था आईसीयू वार्ड, उस आईसीयू का आज तक उद्घाटन करने के अलावा कोई उपयोग नहीं किया गया। अगर उन्हीं मरीजों को ये सुविधाएं दे दी गई होती तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और भी बेहतर हो सकता था। तो बारीकी से हम थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे वहाँ पर जो बाहर की तस्वीर आपने देखा था, वहाँ लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, कोविड का टेस्ट करा रहे हैं। टेस्ट के लिए स्क्रीनिंग वहाँ पर हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है और आइसोलेशन वार्ड भी यहीं पर मौजूद है। आप देखेंगे सामने आइसोलेशन वार्ड है। मैं पिछली बार भी आपको आकर ये तस्वीर दिखाया था। इस वार्ड में भी कुछ लोग जो है मरीज़ जो है भर्ती हैं। इसके अलावा अंदर के वार्डों में जो आप पहले हुआ करता था फीमेल वार्ड, आईपीडी, मेल वार्ड, वहाँ पर इसके अंदर आप जानेंगे, देखे होंगे कि कैसे जो पहले मरीजों को भर्ती किया जाता उस जगहों पर कोरोना के पेशेंट को भर्ती किया गया। इसके अलावा मैं अगर आप बात करूं कि एक और महत्वपूर्ण वार्ड को लेकर के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, आइए उस पर पिछले कई दिनों से मैं चर्चा भी कर रहा था। कहाँ ले जा रहे हैं? बाहर ले जा रहे हैं। ये कहाँ है, कौन सा वार्ड? ये ऊपर वाला खुला है, पुनर्वास केंद्र। चलिए, तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं उससे ये सीधा जुड़े हुए हैं। ये कुपोषित बच्चों को यहाँ पर भर्ती किया जाता है। अगर कोरोना के लक्षण इनके ऊपर पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर हालात पैदा हो जाएंगे। बावजूद इसके अभी तक आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी तक ये जो वार्ड है इस वार्ड को शिफ्ट नहीं किया गया है। बेढ़न के ट्रामा में होना था क्योंकि बच्चों की जो ऑलरेडी जब कुपोषित वो बच्चे हैं तो उनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इम्यूनिटी कितनी कम होगी। 1 साल का समय हो चुका, उससे ज़्यादा का समय हो चुका। अगर चाहते अधिकारी तो इन मासूम बच्चों के लिए जो कुपोषित हैं उनके लिए वो शिफ्ट करा करके बेहतर व्यवस्थाएं दे सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको सामने दिखाऊंगा कि ये एसएनसीयू है, सघन शिशु चिकित्सा इकाई। जन्म के बाद बच्चों की जो गंभीर हालत होती है उसमें ठीक करने के लिए बच्चों को लाया जाता है। लेकिन देखिए कैसे सटा हुआ है ये वार्ड। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए बगल में
ये दोनों वार्ड जो है एक दूसरे से सटा हुआ है। निश्चित रूप से अगर कोरोना के पेशेंट यहाँ पर भर्ती किए गए हैं तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के कारण इतना गंभीर लापरवाही हो सकता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 1 साल पहले ही इन लोगों को, इन मासूम से बच्चों को जो भर्ती होते हैं यहाँ पर, उसे शिफ्ट किया जा सकता था। अभी हम पूछेंगे कि कितने लोग यहाँ पर एडमिट हैं। कौन सा कितने बच्चे हैं अभी? 5। अच्छा, आप ही देख रही हैं। कोरोना का खतरा नहीं होता है? ये बच्चे बगल में है, वार्ड है, कोई डर नहीं है? नहीं, आपके लिए नहीं, बच्चों के लिए सेफ्टी है। इस अस्पताल में अगर जैसे ये लोग घूम रहे हैं, देखिए आप बाहर आइए, ये इतने लोग घूम रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाहिर सी बात है संपर्क में उनके भी आएंगे, बच्चों के भी। तो मतलब आपकी कोई गलती नहीं है, मैं विभाग की बात कर रहा हूँ कि इस डिपार्टमेंट को शिफ्ट किया जा सकता था ट्रॉमा में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 5 लोग भर्ती, 5 बच्चे भर्ती हैं और अभी कैसे, स्वस्थ हैं? ठीक है, ठीक। तो ये आप लोग कौन हो भाई? उनके परिवार वाले हो? भर्ती कराने आए हैं? हाँ ठीक है, भर्ती कराना। देखिए किस तरह से बच्चों को संक्रमण के बीच में लाया जाता है। अब बताया गया है कि कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी रहती है, लेकिन आप कल्पना करेंगे, आप सोचेंगे कि कितना संवेदनशील है बच्चों के लिए। इस बार कोरोना बहुत ही घातक और खतरनाक साबित हो जाता है क्योंकि उनकी ऑलरेडी स्थिति गंभीर है। ये कुपोषित बच्चे खुद को ठीक करने के लिए आए हुए हैं। अब जब कोई ठीक कर रहा हो, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी खराब है, तो जाहिर सी बात है कि उसको कहीं ना कहीं बेहतर इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। तो आइसोलेशन के अलावा ये जो वार्ड है यहाँ पर भर्ती किया गया है लोगों, बच्चों और कोरोना के पेशेंट को। इसके अलावा ऊपर जो एनआरसी था वहाँ बच्चों को भर्ती किया गया। ये एसेंसिव वार्ड है, यहाँ भी गंभीर बच्चों को भर्ती किया जाता है। तो फिलहाल ये सारी तस्वीर मैं आपके सामने इसलिए दिखाया क्योंकि ये दो वार्ड हैं, सबसे पहले शिफ्ट करना था, सबसे पहले शिफ्ट करना जरूरी था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते ये 2 वार्ड आज 1 साल से ऊपर का हो गया, नहीं शिफ्ट हो पाया है। तो इससे जो है जिसका ऑलरेडी इम्यूनिटी कमज़ोर होता है उस पर खतरा कोरोना का बढ़ जाता है। तो आगे की जो भी तस्वीर होगी हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को आप जरूर शेयर करिएगा।